नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट और ताजा खबरों को। आपके लिए बेहद जरूरी है ये खबरें। तो खबरों को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को राजस्थान जयपुर आ रहे हैं। वे 150 यूनिट बिजली मुफ्त योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे। साथ ही स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म और दुग्ध उत्पादकों को सब्सिडी राशि का वितरण भी किया जाएगा। इस दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को तैयारी के निर्देश दिए हैं। अगली खबर, हनुमानगढ़ शहर में डीएपी खाद की मांग को लेकर किसान कृषि विभाग के बाहर जमा हो गए। कुछ किसान तो पूरी तरह रात में लाइन में खड़े रहे ताकि उन्हें सुबह होते ही खाद मिल जाए। जैसे ही भीड़ बढ़ी, हालात बेकाबू होने लगे तो पुलिस ने बिना किसी चेतावनी की लाठी बरसाना शुरू कर दी। लाठी चार्ज होते ही भगदड़ मच गई, किसान इधर उधर भागने लगे, कई घायल हो गए, उनका सामान बिखर गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में किसानों में गुस्सा फैल गया। अगली बार कोटा के डाट देवी मंदिर के बाहर बनी 5 दुकानें एक साथ बुलडोजर चला। ये दुकानें बरसों से यहाँ थी, जहाँ पर पूजा का सामान बिकता था। दुकानदारों का कहना है कि एक अधिकारी ने उनसे रिश्वत मांगी थी, लेकिन उन्हें रिश्वत देने से इनकार कर दिया। इसके लिए कार्रवाई हुई है। अगली खबर, जयपुर की सफाई व्यवस्था और अवैध निर्माणों पर नियंत्रण के लिए अब नगर निगम ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। निगम कमिश्नर पटेल ने खुद ड्रोन फुटेज का निरीक्षण किया, जिसमें बाजारों, भीड़ वाले इलाकों में गंदगी और अवैध कब्जे सामने आए हैं। इसके बाद तुरंत उन्होंने सफाई विभाग और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सफाई करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर, उदयपुर के फतेहपुर इलाके पर आज से ट्रैफिक सिग्नल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने लगे हैं। अब गाड़ियों की जगह और गाड़ियों की संख्या के हिसाब से रेड और ग्रीन लाइट बदलेगी। अगर एक साइड खाली है तो वहाँ रेड लाइट लंबे समय तक नहीं चलेगी। यह बदलाव सिर्फ ट्रैफिक नियम नहीं बल्कि समय को बचाने के लिए किया है। अब लोग बिना वजह सिग्नल पर नहीं रुकेंगे। अगली खबर, कोटा जिले के खजूरी गांव में शिक्षा मंत्री, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनसे गांव में गंदगी और सफाई न होने की शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि कई वर्षों से गांव में नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही है। केवल सरकारी शिविर लगते हैं, कुछ काम नहीं होता है, कुछ झाड़ू फूंक नहीं होती है। शिविर लगते हैं तो झाड़ू लगाई जाती है। सुनकर मंत्री नाराज हो गए। अधिकारियों से कहा कि सफाई के लिए 1-1 लाख रुपए मिलते हैं, फिर गाँव में सफाई क्यों नहीं है, गंदगी क्यों फैल रही है। अगली खबर, राजस्थान में कोई भी बिना अनुमति के ट्यूबवेल या कुआं नहीं खोद सकेगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद नया भूजल कानून लागू हो गया है। इसके अनुसार बिना अनुमति भूजल दोहन करने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना, दोबारा उल्लंघन करने पर 6 महीने की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अगली खबर, जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में पशुओं में लंपी स्किन डिजीज तेजी से फैल रही है। गाँव के गाँव इस बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी टीकाकरण नहीं हुआ है। अगली खबर, राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब जिन बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालयों जैसी संस्थाओं में आर्थिक स्थिति कमजोर है, वहाँ पुरानी पेंशन योजना को बंद करके नई पेंशन योजना यानी कि EPF लागू किया जाएगा। इसका मकसद है भविष्य में कर्मचारियों को अपनी पेंशन के लिए योगदान देना होगा। अगली खबर, राजस्थान की लूनी, बांडी, जोजरी नदियों में हो रहे प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इनसे संबंधित 3 अलग-अलग याचिकाओं को एक साथ जोड़ने का आदेश दिया है और जांच जारी कर दी है। अगली खबर, राजस्थान विधानसभा के सत्र में पास हुए 9 अहम विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी 30 दिनों के भीतर मिलना खास है। इनमें धर्म परिवर्तन, उम्र कैद, अवैध मछली कारोबार पर सजा, कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण जैसे बिल शामिल है। अब अवैध रूप से मछली पकड़ने पर 25,000 रुपए का जुर्माना, जेल भी हो सकता है। अगली खबर, जालौर की रामदेव कॉलोनी में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे डिस्कॉम के कर्मचारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने बिना मकान मालिक की अनुमति के पुराने मीटर को तोड़ दिया और लोगों में आक्रोश फैल गया। महिलाओं ने जब इसका विरोध किया तो कर्मचारियों अभद्रता पर उतर पड़े। अगली खबर, केंद्र सरकार ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्त कानून लाने जा रही है। ड्राफ्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 5 बार चालान कटवाता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद दोबारा लाइसेंस पाने के लिए उसे उच्च अधिकारी के पास अपील करनी होगी। अगली खबर, RLP नेता हनुमान बेनीवाल ने अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने यूपी पंजाब की तर्ज पर सख्त बात कही है। पर कांग्रेस नेता RR तिवारी ने विरोध जताते हुए कहा कि यह संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि संविधान में बिना अपराध सिद्ध किए किसी को मारने का अधिकार नहीं है। अगली खबर, भरतपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अपराध कार्रवाई करते हुए एक नमकीन फैक्ट्री पर छापा मारा। खेड़ली मॉल स्थित इस फैक्ट्री में संदिग्ध तेल और नमकीन जब्त की है। विभाग ने तेल मिलावट का संदेह हुआ, इसके बाद नमूने की जांच भेजी गई है। तो दोस्तों, ये थी देश और दुनिया की कुछ अहम महत्वपूर्ण खबरें आपके पास लेकर आए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, कमेंट करके बताएं आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं।